नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों का एग्ज़ाम चल रहा है। इस एग्ज़ाम के दौरान बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थियों का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर 8 जून 2024 को संपन्न हुआ। इस पेपर को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ में आप लोग भी अपना क्वेश्चन पेपर मिलाइए और देख लीजिए कि किस प्रश्न का क्या आंसर सही है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया था और यहाँ से प्रश्न अगले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना है। अगले का मतलब हुआ फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ही यहाँ से प्रश्न मिल सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न था, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। तो एक का सही आंसर ए है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। सी ऑप्शन सही है। यह एस सीरीज PQ 4 सीरीजों में एस सीरीज का पेपर है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। 3 का सही आंसर सी है। अगला 4 नंबर प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? अध्यापक को, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को, खेल शिक्षक को, इनमें से कोई नहीं। तो अर्जुन अवार्ड जो है वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। 4 का सही आंसर बी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई और यह खेलों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 1991 में पहला पुरस्कार जो है वह विश्वनाथन आनंद को दिया गया था और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 से प्रारंभ किया गया। 5 का सही आंसर बी है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, प्रकृतिवाद आधारित है विचारों पर, मन पर, प्रकृति पर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृतिवाद जो है विचारों पर आधारित है। 6 का सही आंसर ए है। अगला 7 नंबर प्रश्न, प्रकृतिवाद के जनक हैं प्लेटो, अरस्तु, रूसो, जॉन डेवी। तो प्रकृतिवाद के जनक अरस्तु को माना जाता है। 7 का सही आंसर बी है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, भारत में क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली और विराट कोहली। तो भारत में क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को माना जाता है और इन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। 8 का सही आंसर ए है। अगला 9 नंबर प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। 9 का सही आंसर ए है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, क्या है मनोरंजन सिद्धांत दिया? तो GTW पैट्रिक द्वारा मनोरंजन सिद्धांत दिया गया था। 10 का सही आंसर बी है। अगला 11 नंबर प्रश्न, इलियड व ओडिसी के रचयिता है। पुस्तक का नाम है इलियड व ओडिसी, एक पुस्तक है। इसके रचयिता होमर साहब हैं। होमर बी ऑप्शन में दिया गया है। तो 11 का सही आंसर बी है। अगला 12 नंबर प्रश्न, शारीरिक पुष्टि का अंग है शक्ति, गति, लचक, उपयुक्त सभी। तो लचक जो है शारीरिक पुष्टि का अंग है। 12 का सही आंसर सी है। अगला 13 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन है? संज्ञा, मन, व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रिया। तो मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रिया का अंग है। 13 का सही आंसर डी है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, क्या कहा जाता है? मांसपेशी, ऊतक, हड्डी, इनमें से कोई नहीं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 15 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 205, 306, 206, 210। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। 15 का सही आंसर सी है। अगला 16 नंबर प्रश्न, कोशिकाओं के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? केंद्रक, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं के भाग में इसे पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को।
16 का सही आंसर सी है। अगला 17 नंबर प्रश्न, आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता, जेनेटिक्स का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है। ए सही है। 18 नंबर प्रश्न का आंसर सही ए है। अगला 19 नंबर प्रश्न, शरीर के किस अंग में पायरिया रोग संबंधित है? तो पायरिया जो है दांत की बीमारी है, सी ऑप्शन सही है 19 का। 20 नंबर प्रश्न, खेलों में अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? कार्ल ग्रूस, स्टैनली हॉल, बी सेलर एवं एच स्पेंसर, इनमें से कोई नहीं। तो अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत जो है खेलों में, वह बी सेलर एवं एच स्पेंसर ने दिया था। 20 का सही आंसर सी है। अगला 21 नंबर प्रश्न, उत्कृष्ट एथलीटों में कौन से सामान्य व्यक्ति गुण होते हैं? तो कौशल जो है, स्किल, उत्कृष्ट एथलीटों का सामान्य गुण है। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 22 नंबर प्रश्न क्या है? खेल ही जीवन है का सिद्धांत दिया प्लेटो ने, अरस्तु ने, पैट्रिक ने, जॉन डेवी ने? तो खेल ही जीवन है, इसका सिद्धांत यह जो है जॉन डेवी द्वारा दिया गया था। 22 का सही आंसर डी है। अगला 23 नंबर प्रश्न, एक मनोवैज्ञानिक किस पर काम करता है? मानव क्षमता, मानव व्यवहार, मानव शारीरिक व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। तो एक मनोवैज्ञानिक जो है मानव व्यवहार पर काम करता है। 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 24 नंबर प्रश्न, शरीर मन का संबंध किसने पहले घोषित किया? तो अरस्तु ने शरीर और मन के संबंध को सबसे पहले घोषित किया था। 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 25 नंबर प्रश्न, ये खिलाड़ी का नाम दिया गया है और पूछा गया है किस खेल से संबंधित है? ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 26 नंबर प्रश्न, NADA नाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। यह प्रश्न जो लड़कियों का पेपर हुआ था उस पेपर में भी पूछा गया था। तो 16 का सही आंसर ए है। अगला 26 का सही आंसर ए है। 27 नंबर प्रश्न, नाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। 28 नंबर, मैराथन दौड़ में दौड़ने की कुल दूरी होती है तो 26 मील 385 गज होती है कुल दूरी मैराथन दौड़ में। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी जाती है? जूडो, मुक्केबाजी, कुश्ती, पावर लिफ्टिंग? तो कुश्ती का जो विजेता होता है उसे भारत केसरी की उपाधि दी जाती है। कुश्ती सी सही है। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। 30 नंबर प्रश्न, डिएगो मैराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थी, किस खेल से संबंधित थी? तो डिएगो मैराडोना जो है फुटबॉल की खिलाड़ी थी। फुटबॉल सी ऑप्शन में दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 31 नंबर प्रश्न, एसेज शब्द संबंधित है हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से? तो एसेज शब्द का संबंध जो है वह क्रिकेट से है। 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है? पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल? तो पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है। इजी क्वेश्चन था, सबको पता होगा। MC मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो MC मैरी कॉम, यह भी सब लोगों को पता होगा। MC मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग से संबंध रखती हैं, बॉक्सिंग खेलती हैं। विजटन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो विजटन पत्रिका का प्रकाशन 1864 ईस्वी में आरंभ हुआ था और 1864 डी ऑप्शन में है। मोटापे से होने वाली मुख्य बीमारी है? कमज़ोर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं मोटापे से, या स्मृति लोप, अस्थमा, हृदयघात? तो मोटापे से अल्जाइमर या कह सकते हैं स्मृति लोप नामक बीमारी होती है। 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है, क्योंकि स्मृति लोप अल्जाइमर जो है वह बी ऑप्शन में दिया गया है। तो 35 का सही आंसर बी है। अगला 36 नंबर प्रश्न, देसी क्रिकेट किसे कहा जाता है? हॉकी, पतंग उड़ाने को, कंचे को, गिल्ली डंडा को?
तो गिल्ली डंडा को देसी क्रिकेट कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लीजिए क्या इसका सही आंसर होगा 36 नंबर प्रश्न का। हमारी समझ से गिल्ली डंडा ही होना चाहिए। अगला 37 नंबर प्रश्न, खाने के बाद कौन सा आसन लाभप्रद होता है? तो भुजंगासन, चक्रासन, वज्रासन, मंडूकासन। तो खाने के बाद वज्रासन जो है बहुत ही लाभदायक होता है। वज्रासन सी ऑप्शन में दिया है। 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। 38 नंबर प्रश्न, फिट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 29 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ किया गया था और 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उसी दिन मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो 38 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला 42 नंबर प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुआ। 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी। 40 नंबर प्रश्न, 1 ग्राम वास में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वास में प्राप्त होती है। 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ए। 41 नंबर प्रश्न, स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग किस खेल में होता है? एथलेटिक्स में स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग होता है। 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। 42 नंबर प्रश्न, RICE राइस का पूरा नाम क्या है? RICE राइस का पूरा नाम है। तो जिसमें R का मतलब होता है रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है घायल स्थान, घायल जो है स्थान को ना छोड़े। जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो वह एक स्थान पर रहे। आई का मतलब होता है आइसिंग, आइसिंग मतलब होता है त्वचा को, या आइसिंग का मतलब होता है त्वचा को सीधे छूने की बजाय चोट पर बर्फ लगाना चाहिए। आई से मतलब आइसिंग हो जाएगा। सी का मतलब होता है कंप्रेशन, चोट को इलास्टिक बैंडेड से लपेटना ताकि उसे सहारा मिले और सूजन कम हो जाए। सी का मतलब होता है कंप्रेशन। और ई का मतलब होता है एलिवेशन, एलिवेशन से तात्पर्य है सूजन को कम करने के लिए चोटग्रस्त क्षेत्र को हृदय के स्तर के ऊपर उठाना होता है। तो RICE रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। तो ये सी ऑप्शन में दिया गया है। 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 43 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष जो है 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? एटलस, फीमर, टिबिया, स्टेपीज। तो शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर कहलाती है। बी सही है। 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी। 45 नंबर प्रश्न, फेफड़े निम्नलिखित में से किस तंत्र से संबंधित हैं? तो फेफड़ों का संबंध श्वसन से होता है। बी ऑप्शन सही है 45 नंबर प्रश्न में। 46, ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन से देश का दल रहता है? तो ओलंपिक खेलों का जब उद्घाटन होता है तो उस समय जो ध्वजारोहण या मार्च पास्ट होता है उसमें यूनान देश का दल सबसे आगे रहता है। 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। 47 नंबर प्रश्न, पहला शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1924 में पहला शीतकालीन खेल आयोजित किया गया था। CPR का पूरा नाम? तो CPR का पूरा नाम जो है, CPR का पूरा नाम कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन सी ऑप्शन में दिया गया है। CPR का पूरा नाम है। 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। 49 नंबर प्रश्न, मानव खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? 27, 20, 18, 22। तो 22 अस्थियां मानव खोपड़ी में पाई जाती हैं। 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। 50 नंबर प्रश्न, शारीरिक शिक्षा की जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी खेलों और खेलों की जननी है। सभी खेलों और खेलों की जननी जो है जिम्नास्टिक को कहा जाता है। ए सही है। 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है।
51 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक कौन है? तो हैरी क्रोबक भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। 51 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। 52 नंबर प्रश्न, एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। सी ऑप्शन सही है 52 नंबर प्रश्न का, 1948 में। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास जो है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी। 54 नंबर प्रश्न, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की? लॉर्ड बाडेन पावेल, प्रोफेसर जीडी सोंधी ने भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत की थी। 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। 55 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ हुआ 1984 में, राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ हुआ था। 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी। 56 नंबर प्रश्न, मुर्गों का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने था, जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? गुप्त काल, राजपूत काल, अंग्रेज काल, मुगल काल। तो मुगल काल में बढ़ावा मिला था इस खेल को। अगला 57 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बी ऑप्शन सही है 57 नंबर प्रश्न में। अगला 58 नंबर प्रश्न, गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, स्वामी विवेकानंद का, रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। विवेकानंद ने कहा था गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी। सी ऑप्शन सही है 58 नंबर प्रश्न का। 59, स्पोर्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? मुंबई में, पटियाला में, नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। तो नई दिल्ली में स्पोर्ट्स म्यूजियम बनाया गया है। सी ऑप्शन सही है 59 नंबर प्रश्न का। 60, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की मान्यता दी गई है? AICTE द्वारा। ए ऑप्शन सही है 60 नंबर प्रश्न में। 61 नंबर प्रश्न है, कीचड़ स्नान प्रचलित था किस देश में? एथेंस में कीचड़ स्नान प्रचलित था। 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। 62 नंबर प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? घुड़दौड़, धनुर्विद्या, बैलगाड़ी चलाना, इनमें से कोई नहीं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो सही ढंग से प्रशिक्षण दिया जाता था वह घुड़दौड़ में दिया जाता था। हाउ हॉर्सेस रीडिंग्स, ए ऑप्शन सही है। 62 नंबर प्रश्न में ए सही है। 66 नंबर प्रश्न, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई सन 1984 में। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई 84, बी ऑप्शन में दिया गया है। 64 नंबर प्रश्न, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से संबंधित हैं सचिन तेंदुलकर। 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 65 नंबर प्रश्न, भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप किस कप्तान के नेतृत्व में जीता था? कपिल देव, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो प्रथम विश्व कप क्रिकेट जो है कपिल देव के नेतृत्व में अर्थात कप्तानी में जीता गया था। 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। 66 नंबर प्रश्न, भारत ने प्रथम T20 विश्व कप किस कप्तान के नेतृत्व में जीता था? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। तो भारत ने प्रथम T20 विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी। अगला 67 नंबर प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है? आत्मरक्षा, खेल, योग एवं जिम्नास्टिक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आत्मरक्षा, खेल, योग एवं जिम्नास्टिक शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है। सी ऑप्शन सही 67 नंबर प्रश्न में। 68, भोजन की आवश्यकता किन कार्यों हेतु होती है? तो शरीर की वृद्धि हेतु, ऊर्जा हेतु, कोशिकाओं की मरम्मत हेतु। उपयुक्त सभी के लिए होती है भोजन की आवश्यकता। 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। 69 नंबर प्रश्न, विटामिन सी किन फलों में पाया जाता है? नींबू, संतरा, आंवला, उपरोक्त सभी। तो विटामिन सी खट्टी फलों में पाया जाता है, जो फल खट्टे होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, ये सब खट्टे होते हैं तो इनमें पाया जाता है विटामिन सी। डी ऑप्शन दिया गया है, उपयुक्त सभी।
AIDS का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ए ऑप्शन है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, ए ऑप्शन सही है 71 नंबर प्रश्न का। 72 नंबर प्रश्न, खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, मेजर ध्यानचंद, केडी सिंह। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के खिलाड़ी थे। तो सी ऑप्शन सही है 72 नंबर प्रश्न का। भारत में खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 29 अगस्त, 29 सितंबर। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 73 नंबर प्रश्न में सी आंसर सही है। हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं? MP सिंह, धनराज पिल्लई, प्रगट सिंह, मेजर ध्यानचंद। तो हॉकी के जादूगर नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 75 नंबर प्रश्न, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? 60 फुट, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो। तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक से संबंधित है। जेवलिन थ्रो, बी ऑप्शन सही है 75 नंबर प्रश्न में। 76 नंबर प्रश्न, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सानिया मिर्जा जो है टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं, टेबल टेनिस खेलती थी। 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। 77 नंबर क्वेश्चन में साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, क्रिकेट, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 78 नंबर प्रश्न, गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? करणम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु, पीटी उषा, सानिया मिर्जा। तो पीवी संधू को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। 79 नंबर प्रश्न, संतुलित आहार के अंतर्गत किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स व वसा, खनिज, लवण व जल। उपयुक्त सभी को संतुलित आहार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन सही है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, इसमें ए बी तो है ही है और सी ऑप्शन में कन्फ्यूजन है कि खनिज, लवण व जल होगा कि नहीं होगा। तो डी सही हो सकता है। 79 नंबर प्रश्न, अगला 80 नंबर प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, स्कर्वी, डायरिया, घेंघा। तो आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 81 नंबर प्रश्न, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 को की गई थी। 81 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 82 नंबर प्रश्न, किस काल में योगा का जन्म हुआ? मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल, वैदिक काल, राजपूत काल। वैदिक काल में योगा का जन्म हुआ। 82 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी। 83 नंबर प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए? 1892, 1896, 1899, 1894। तो आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में पहली बार आयोजित किए गए। 83 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। 84 नंबर प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई? फ्रांस, यूनान, जर्मनी, अमेरिका। तो यूनान या ग्रीक में प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। यूनान, बी ऑप्शन में दिया गया। 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 85 नंबर प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए? 1772 ईस्वी पूर्व, 772 ईस्वी पूर्व, 676 ईस्वी पूर्व, 776 ईस्वी पूर्व, 770 ईस्वी पूर्व। तो प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ जो है 776 ईस्वी पूर्व हुआ था और सी ऑप्शन सही है। अगला 86 नंबर प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक किस देवता के सम्मान में होता है? जीएस देवता के सम्मान में प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन होता है और प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 776 BC में प्रारंभ हुआ था। तो ए ऑप्शन सही है 86 नंबर प्रश्न का। 87 नंबर प्रश्न,
किस मुस्लिम शासक की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, बाबर, जहांगीर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 88 नंबर प्रश्न, ओलंपिक छल्ले क्या संकेत देते हैं? 5 देश, 5 नदियाँ, 5 महाद्वीप, 5 पर्वत। तो ओलंपिक छल्ले जो है 5 महाद्वीप का संकेत देते हैं। 5 महाद्वीप सी ऑप्शन में दिया है। 88 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। 89 नंबर प्रश्न, सीखने के नियम किसने प्रस्तुत किए? वाटसन, थॉर्नडाइक, कार्लस, इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया था। 89 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी। 90 नंबर प्रश्न, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की निम्न धातु से हुई। कौन सी धातु से? युज धातु से हुई है। बी ऑप्शन सही 90 नंबर प्रश्न में। 91 नंबर प्रश्न, किस वर्ष में मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी की शुरुआत हुई? 1981-82 में मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी की शुरुआत हुई। बी ऑप्शन सही है। 91 नंबर प्रश्न में 92 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पहला शारीरिक शिक्षण संस्थान कौन सा खोला गया? तो YMCA मद्रास भारत का पहला शारीरिक शिक्षण संस्थान है। 92 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। 93 नंबर प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ से और कब हुई? तो 1930 हैमिल्टन, 1950 नई दिल्ली, 1956 मेलबर्न, 1934 लंदन। 1930 हैमिल्टन से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन सही 93 नंबर प्रश्न में। 94, भारत में सर्वप्रथम किसने लड़कों के लिए स्काउट शुरू की? कुंजरू ने भारत में सर्वप्रथम लड़कों के लिए स्काउट शुरू की। 94 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। 95 नंबर प्रश्न, NCC का पूरा नाम पूछा गया है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC का पूरा नाम है। सी ऑप्शन में दिया गया है। NSS का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना, NSS का पूरा नाम है। 96 नंबर प्रश्न में सही आंसर सी है। 97 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। 98 नंबर क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता में, मद्रास में, लखनऊ में, दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली या दिल्ली में हुआ था। 98 नंबर प्रश्न में सही आंसर डी है। IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कैंप, इंडियन ओलंपिक कमेटी, इनमें से कोई नहीं। IOC का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ए ऑप्शन में दिया गया है। तो इसलिए 99 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अब 100 नंबर प्रश्न, योगः कर्मसु कौशलम श्लोक है कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत गीता से, योग सूत्र से, शिव संहिता से, इनमें से कोई नहीं। तो योगः कर्मसु कौशलम श्लोक जो है श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है और श्रीमद् भागवत गीता ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए 100 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने BA, BSc, BCom 4th सेमेस्टर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया और यहाँ से काफ़ी प्रश्न पिछले पेपर के रिपीट हुए हैं या यहाँ काफ़ी प्रश्न जो है पिछले पेपरों से मिले हैं और आगे भी इस पेपर से आगे जो पेपर होगा 4th सेमेस्टर शारीरिक शिक्षा एवं योगा का, वहाँ से भी प्रश्न मिलने की संभावना है। तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर मिलान कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आप लोग इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।